हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर यूपीएचईएससी 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उससे संबंधित आपका जितना भी सामान्य ज्ञान की अध्ययन सामग्री या जो स्टडी मटेरियल है उसमें आप जानते ही हैं यूनिट 5 है, जो कि आपका दूसरा पॉइंट जो उसका है यूनिट 5 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। और आपका जो पहला पॉइंट है मैं पूरा कवर अप करवा चुकी हूँ, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। तो आप चाहें तो उससे संबंधित वीडियोस की प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1950 का जो आपका भाग 3 है, यानी 2 भाग मैं पहले ही कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो लास्ट पार्ट है उसको मैं आज कराने जा रही हूँ। आइए तो शुरुआत करते हैं। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में स्थित सरकारी खजाना क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया गया था, है ना। और ये जो घटना है काकोरी कांड, इसको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और इसका नाम अब कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। और अभी हमने हाल ही में, जैसे कि आप देख सकते हैं 1925, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हमने 2025 में इसकी हम क्या मनाने जाएंगे, 100वीं इसकी वर्षगांठ हो जाएगी। तो आगे देखिएगा, इस कांड में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई थी तथा शचेंद्र नाथ सान्याल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। किस कांड में? यही आपका जो काकोरी कांड है, जिसे हम वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत मुंबई आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। क्या कहा गया? व्हाइट मैन कमीशन। तो ये बताइए, जो साइमन कमीशन 1928 3 फरवरी में भारत में आया था, तो इसका जो साइमन कमीशन बना था ये कब बना था? तो ये आपका बना था 1927 में। आगे देखिएगा, लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय जो थे वो घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। आगे देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद ने वर्ष 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, चंद्रशेखर आज़ाद जी जो थे 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला, है ना, में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने सबसे पहले तो स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भगत सिंह के नेतृत्व में, ये कह रहे हैं 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के जो तत्कालीन पुलिस कप्तान थे, सहायक पुलिस कप्तान कौन थे, क्या नाम था? सैंडर्स। तो इनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और किसने की थी? क्रांतिकारियों ने, जो कि भगत सिंह के नेतृत्व में थे। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका और कागज के टुकड़े उड़ाए, जिस पर लिखा था कि हमारा उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरों के कानों तक आवाज पहुंचाना है। आगे देखिएगा, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कौन से अधिवेशन की? 1929 के। और इसमें ही पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बताया था। किसने? उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये कहाँ हुआ था? लाहौर, है ना, जो वर्तमान में आपके पाकिस्तान में है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, है ना। रावी नदी ये कहाँ पर है आपकी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो नदी है, ये आपकी
पाकिस्तान में है ना, वहाँ पर इन्होंने रात को 31 दिसंबर 1929 को 12 बजे रात को तिरंगा झंडा फहराया था। किसने? नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को, और इसको हमने प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। इसीलिए हम अपना जो रिपब्लिक डे बनाते हैं वो 26 जनवरी को मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारा जो संविधान है उसको लागू किया गया था और इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बताइए, अभी जो आपका हाल ही में गणतंत्र दिवस निकला है वो किस क्रम का गणतंत्र दिवस था? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, इसमें कौन सी ऐसी राज्य की झांकी थी जिसको पुरस्कार दिया गया? उस झांकी की थीम बताइए। और यदि आप बता सकें तो ये बताइएगा कि इसमें किस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अतिथि के रूप में हमारे भारत में आए थे। यदि आप उनका नाम भी बता सकें तो बहुत अच्छा होगा, बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जो आपका इंडोनेशिया है, इसके जो राष्ट्रपति थे ये आपके भारत में विशेष अतिथि के रूप में 26 जनवरी को आए थे। इनका नाम आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 390 दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की तथा 24 दिनों के पश्चात 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। देखिए, 12 मार्च को गांधी जी ने अपने 80 समर्थकों के साथ ये गए थे, कहाँ पर? दांडी से, है ना। और उसके बाद ये कहाँ पर पहुँचे? कहाँ पहुँचे थे? साबरमती आश्रम से ये दांडी पहुँचे थे, जहाँ पर ये 5 अप्रैल को पहुँचे 24 दिनों की पैदल यात्रा के बाद। और उसके बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, जिनको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। किनको? अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। आगे देखिएगा, इनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, इस आंदोलन में खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे आपके, इनके नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार, है ना, या लाल कुर्ती संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए, इनसे रिलेटेड है खान अब्दुल गफ्फार खान से खुदाई खिदमतगार एवं लाल कुर्ती संगठन। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। कब हुआ ये समझौता? 5 मार्च 1931 को गांधी एवं इरविन के बीच में ये समझौता हुआ और उसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा गया। क्या कहा गया इसको? दिल्ली समझौता। किसको? गांधी इरविन समझौते को। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को, और ये 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। ये पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। किसमें? फर्स्ट जो आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें किसने भाग लिया था? देखिए, इसमें पहले में, दूसरे में, तीसरे में, तीनों में ही आपके जो अंबेडकर जी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जबकि जो गांधी जी थे उन्होंने आपके दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना, कौन सा? SS राजपूताना नामक जहाज से कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड पहुंचे।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। किस वजह से? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये असफल हो गया। आगे देखिएगा, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जो कि उन्होंने कब समाप्त कर दिया था? आपका 6 अप्रैल है ना 1930 को। ठीक है, आगे देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ। कौन सा? तीसरा गोलमेज सम्मेलन है ना 1932। अब देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रेम्जे, कौन से? जेम्स रेम्जे मैकडॉनल्ड, ठीक है, मैकडॉनल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया। 16 अगस्त 1932 यानी 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। आगे देखिएगा, इस निर्णय के विरोध में गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? पूना पैक्ट या पूना समझौता इसे हम कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, जो कि आपका 1932 24 सितंबर को हुआ था। इसके तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 148 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में हरिजनों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। कितने प्रतिशत की? 18% की वृद्धि की गई। ठीक है, आगे देखिएगा, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। कौन सा? सविनय अवज्ञा अंतिम रूप से आखिरी बार। उसके बाद गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को ही फांसी हो गई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में हुआ। इसके महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए। कौन चुने गए? एन.जी. रंगा चुने गए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 कांग्रेस का जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन था, जो कि 1939 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तभी तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है ना। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के से पृथक ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में की। आगे देखते हैं, पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। कौन थे ये डायर? बताइए, ध्यान है कुछ? जलियांवाला बाग कांड है, मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग कांड जो था ये उससे रिलेटेड थे आपके। इन्होंने हजारों निहत्थे लोगों पर क्या बरसाई थी? इन्होंने गोलियां बरसाई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। वो क्या कर रहे थे? एक सभा कर रहे थे। किस लिए? किन 2 नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। एक तो आपके थे सत्यपाल मलिक और दूसरे थे आपके, बताइए क्या नाम था दूसरों का? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे
और दूसरे जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, अगर ये पूछा जाए पहला सत्याग्रह आंदोलन किसने किया है ना, या व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, तो ये किया था विनोबा भावे जी ने, फिर सेकेंडली आपके नेहरू जी ने, लास्ट आपके ब्रह्मदत्त ने। ठीक है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। कौन सा? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कब? 1942 को। इस समय आप बता सकते हैं कौन थे आपके गवर्नर जनरल? तो ये थे आपके लिन लिथ गो। ठीक है, आगे देखिएगा, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक है ना मैदान में हुई। देखिए, 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जहां 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 8 अगस्त को, लेकिन शुरुआत कब हुई? एक दिन के बाद 9 अगस्त 1942 को। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, हजारीबाग के सेंट्रल जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण है ना भूमिगत होकर इस आंदोलन की उन्होंने बागडोर संभाली। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। आगे देखिए, इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलोक तथा सत्तारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। जून 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया और रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र केस से बचने के लिए कहाँ चले गए? जापान चले गए। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया तथा इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस जी के द्वारा 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज के गठन की यहाँ पर बात हो रही है। और इसका जो विचार आया था सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस जी ने। आप यहाँ पे अगर इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस लगा के आएंगे तो वो गलत होगा, उन्होंने स्थापना नहीं की थी। देखिए, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था, पर स्थापना उन्होंने नहीं की थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन, देखिए यहाँ फौज है, यहाँ सरकार है, ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। कहाँ पर? सिंगापुर में 1943 में। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, है ना। 3 जो मेल ब्रिगेड थी पुरुषों वाली, उसमें था सुभाष, गांधी एवं नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं में लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सौंप दिया, जिसका नाम उन्होंने क्रमशः शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। देखिए, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा। ठीक है, आगे देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों माफ़ कीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, मेजर शाहनवाज हुसैन,
पर राष्ट्रद्रोह का आरोप दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया और बाद में जन विरोध के कारण वॉइस राय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी। किसकी? आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लन एवं मेजर शहनवाज हुसैन, ठीक है, इनकी सज़ा जो है माफ़ कर दी क्योंकि लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भूलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। आईएनएस तलवार नामक जहाज पर मुंबई में 18 फरवरी 1946 को नौसेना ने विद्रोह कर दिया था, है ना। और ये विद्रोह क्यों हुआ था? क्योंकि उनके संग एक तो उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा था, भोजन भी सही रूप से नहीं मिल रहा था, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सेना ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। कौन से जहाज की? तलवार, आईएनएस तलवार नामक जहाज के सैनिकों ने। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों में बराबरी के व्यवहार की मांग को लेकर 19 फरवरी 1946 को कराची में वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल कर दिया। यह हड़ताल शीघ्र ही लाहौर, दिल्ली और बम्बई में भी शुरू हो गई। सबसे पहले कहाँ पे किया था? तो देखिए, वायुसेना के और कराची में किया था सबसे पहले। आगे देखिए, सरदार पटेल के दबाव में आकर नौसेना ने विद्रोह समाप्त कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया। कहाँ आया कैबिनेट मिशन? दिल्ली। कब आया? 1946 को। और इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1945 को। अच्छा बताइए, क्रिप्स मिशन ये कब आपका, इसका क्या कहना चाहिए, कब आया भारत या कब इसका गठन हुआ? तो ये आपका हुआ था 1942 को, ठीक है। आगे देखिए, इसके अन्य सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड एवं A.V. अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 24 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। किसको? कैबिनेट मिशन को। मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर लिया और आपकी कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया 1946 में। इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 स्थान प्राप्त किए, ठीक है, जिसमें 4 सिख सदस्य भी शामिल थे और मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए। मुस्लिम लीग को कितने स्थान मिले? 73, और कांग्रेस को 208, जिसमें 4 सिख सदस्य भी थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, है ना। सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सरकार का गठन किया, है ना। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम सरकार का गठन किया। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 3 जून 1947 की बैठक में माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन, ठीक है, इनकी जो योजना थी इसको 1947 3 जून को कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। और भारत विभाजन की ये जो योजना थी किसकी थी? माउंटबेटन की थी। ये गवर्नर जनरल थे उस समय, और 3 जून 1947 को इसे प्रकाशित किया गया था और स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 की बैठक में। मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को माउंटबेटन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को, है ना। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस समय ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए, है ना। इस विधेयक के अनुसार देश को 2 डोमिनियनों, है ना, 2 डोमिनियन बना दिए, भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया और इनको पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी गई।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। और ये डिफरेंस क्यों है दोनों के, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, क्योंकि रात को 12 बजे घोषणा हुई थी, तो 12 बजने से पहले जब हुई तो उस समय था 14 अगस्त, और 12 के बाद जब तक भारत के लिए घोषणा हुई तब तक हो गया 15 अगस्त। तो इसीलिए दोनों का जो इंडिपेंडेंस डे है वो अलग अलग है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5, और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान थे, है ना। जो जब आज़ादी हुई थी तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, और ये भारत के और साथ ही राष्ट्रमंडल देशों के ये प्रथम प्रधान थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली, क्लीमेंट एटली, और ये लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी। तो देखिए यहाँ पर ये आपका अब पूरा टॉपिक एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। कौन सा वाला? जो आपके इतिहास में यूनिट 5, जो आपकी सामाजिक अध्ययन की यूनिट 5 है, जो आपकी इतिहास एवं भूगोल से संबंधित है, उसमें जो आपका सेकंड पार्ट है वो मैंने आपका आज पूरा करा दिया है। और अब हम बहुत जल्द ही भूगोल, आपका जो भूगोल का सारा सिलेबस है वो हम कंप्लीट कराएंगे सामान्य अध्ययन में। तो देखिए, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा एवं कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।